हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। और अपनी हॉलीडेज भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जून का मंथ है। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 13 का नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। क्लास हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस्ड किया था प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, की अमाइंस को बनाते कैसे हैं। अब हमने बना तो लिया है तो हाँ, लेकिन हमें ये तो पता होनी चाहिए ना कि इसके अंदर क्या खासियत है। तो आज हम उसके फिजिकल वाली जो प्रॉपर्टी है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है द लोअर मेंबर्स ऑफ अमाइंस आर कंबस्टिबल गैसेस मेंबर्स फ्रॉम carbon 3 to carbon 11 are volatile liquids and from carbon 12 are solids. Lower aromatic amines are liquid and higher ones are low melting solids. That means जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हमें बता रहा है जो हमारे अमाइंस होते हैं उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है, गैस होती है या लिक्विड होती है। तो जो हमारे लोअर अमाइंस होते हैं, लोअर मेंबर्स के मतलब जो हमारे एलिफेटिक अमाइंस होते हैं उसमें भी लोअर मेंबर्स वाले जो होते हैं जिसमें 1 कार्बन या 2 कार्बन प्रेजेंट होता है, उनका जो स्टेट है वो कैसे होता है, कंबस्टिबल गैसेस। मतलब वो कैसे स्टेट में प्रेजेंस होते हैं, कैसे स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सी का मतलब है कार्बन, जो हमारे कार्बन 3 to कार्बन 11 वाले मतलब जिन अमाइंस में 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे वॉलेटाइल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और जो हमारा कार्बन 12 मतलब जिस अमाइंस में 12 कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो हमारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल बात ये है जो हमारे अमाइंस हैं वो हमारे तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन 1 जिनका स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस में 1 कार्बन या 2 कार्बन प्रेजेंट है वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड, वो एग्जिस्ट करते हैं गैसेस स्टेट। ओके, देन जिन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस में 3, 4, 5 इस तरीके से 11 नंबर ऑफ कार्बन तक प्रेजेंट होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में। और जो हमारे 12 कार्बन जिस स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस में 12 कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। समझ में आ गया आप लोगों को? अब ये लिख रहा है कि लोअर एरोमेटिक अमाइंस मतलब जो हमारे एरोमेटिक अमाइंस होते हैं जिन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। अब किसी में अगर बेंजीन जो लोअर ग्रुप वाले हैं नॉर्मल जैसे एनिलीन है, बेंजीन अमाइन वो एक लोअर एरोमेटिक अमाइंस है। ठीक है, तो वो कैसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में हमें देखने को मिलता है। और जो हाइयर होते हैं जो हमारे एरोमेटिक अमाइंस हाइयर होते हैं जिसमें जो जिनकी एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो है अमाइंस की वो बहुत बड़ी होती है और वेट भी ज्यादा होता है, वो एग्जिस्ट करते हैं लोअर मेल्टिंग सॉलिड। मतलब थोड़े सॉलिड होते हैं, बिल्कुल एकदम सॉलिड नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कुछ अमाउंट में वो उनके अंदर सॉलिड इफेक्ट प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है प्योर अमाइंस आर ऑलमोस्ट कलरलेस बट डेवलप कलर ऑन कीपिंग इन एयर। मतलब सेकेंड पॉइंट हमें बता रहा है कि हमारे जो अमाइंस होते हैं उसका कैसा कलर होता है। तो जो हमारे अमाइंस होते हैं उनका कलर कलरलेस होता है, उनमें कोई कलर नहीं होता है। लेकिन अगर हम उन्हें ऐसे ही अपने एटमॉस्फेयर में ऐसे ही ओपन रख देंगे तो उनके अंदर कलर डेवलप्ड हो जाता है। ओके, तो इसलिए आपको सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं रखना है इनको। अब क्या है, थर्ड पॉइंट कह रहा है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्शियरी अमाइंस। हमने प्रीवियस वीडियोस में ये भी डिस्कस करा था कि प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं, सेकेंडरी अमाइंस क्या होते हैं, टर्शियरी अमाइंस क्या होते हैं। तो वही अमाइंस जो हैं, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस है, जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मतलब उन्हें बॉइल करने में हमें ज्यादा समय लगेगा। और जो टर्शियरी अमाइंस है उन्हें बॉइल करने में हमें कम समय लगता है। ठीक है,
उसके बाद फोर्थ पॉइंट कह रहा है जो लोअर मेंबर्स आर रीडली सॉल्युबल इन वाटर। ये जो पॉइंट है सॉल्युबिलिटी को बता रहा है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ये बात कर रहा है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो हमने जो और भी चैप्टर्स पढ़े थे, अल्कोहल के बारे में पढ़ा था, एल्डिहाइड, कीटोन्स, फिनोल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़े था ना, तो मोस्टली जो हमारे एलिफेटिक ग्रुप के होते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, लेकिन जो हमारे एरोमेटिक ग्रुप के होते हैं वो हमारे सॉल्युबल नहीं होते वाटर में। तो यही सेम बात अमाइंस के साथ भी है। जो अमाइंस हमारे एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो हमारे वाटर में इजीली घुल जाते हैं। दैट मीन्स एलिफेटिक अमाइंस आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। बट जो हमारे एरोमेटिक अमाइंस है, मतलब जिन अमाइंस में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, वो पानी में नहीं घुलते हैं। वो किस में घुलेंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है amines have a lone pair of electron, a nitrogen atom, due to which they behave as Lewis base। जो हमारा अमाइंस होते हैं वो लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। कि कैसे एक्ट करते हैं? जो नाइट्रोजन एटम है, अमाइंस के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो वही नाइट्रोजन एटम लोन पेयर प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रखता है। उस नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर किसे कहते हैं? किस तरीके से, जैसे हमारा नाइट्रोजन है, इसके ऊपर इस तरीके से दो पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, इसे कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ही जो हमारे अमाइंस हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस के बारे में जानकारी हो गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। और क्लास, एक बात और, प्लीज अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगी। मेरे कहने का मतलब है, मैं सीधा सीधा बात बोलती हूँ, डायरेक्ट कहती हूँ, मैं जो भी कहती हूँ कि वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर तो जरूर करें, क्योंकि आप शेयर करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, आप शेयर करोगे, आपके फ्रेंड्स भी सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। जब मुझे सपोर्ट मिलेगा, मेरे अंदर हिम्मत आएगी, तो मैं भी वीडियोस बनाऊंगी और आप लोगों की भी हेल्प होगी। कि क्या आपकी हेल्प क्या होगी? आपके जो टॉपिक्स है, आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स है, वो इजिली सोल्व हो पाएंगे। ओके क्लास, और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे कमेंट्स करके बताते हैं कि आपको मैम इस तरीके से करना चाहिए, आप इस तरीके से इस चीज को ऐसे एडिटिंग करो, उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं डायरेक्ट बोलती हूँ जो भी कहती हूँ, इसलिए मैं लाइव एक तरीके से वीडियो के थ्रू ही आप लोगों से थैंक यू बोल रही हूँ कि थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत मजा भी आ रहा है आप लोगों के साथ काम करने में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।